एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम यहाँ पर भारतीय संविधान का टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए गए हैं पूरी तरीके से। ये आपकी निचोड़ आपकी क्लास होगी, तो आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पर इस टेस्ट को सॉल्व करिएगा। कितना स्कोर जा रहा है जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा के सदस्यों को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए वन को ऑप्शन देना है। यहाँ पर जो आंसर है इसका राइट क्या हो जाएगा। कह रहे हैं संविधान सभा के सदस्यों ने को भारत के संविधान पर जो हस्ताक्षर किया था ये कब हस्ताक्षर किए, वन को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। वन की अगर बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 क्या हो जाएगा आंसर है 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर 284 कितने 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, है ना। और उस दिन ये संविधान सभा की क्या थी, अंतिम बैठक थी। तो याद रखिएगा अंतिम बैठक पूछे तो आपको यही जवाब देना है कि यह अंतिम बैठक भी रही है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। यहाँ पर देखिए टू को ऑप्शन देना है। यहाँ पर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की जो मांग की थी ये कब की थी। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा 1934। याद रखिए 1934 में भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन थे इसके अग्रणी नेताओं ने संविधान सभा की मांग की थी। इसको ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नियमों और सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है। जिस प्रदेश के सभी लोग जिस तरह से देश भर पर शासन करना चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं। ये जो आपका है दोस्तों वो आपकी किसमें, संविधान के नियमों। यहाँ पर ऑप्शन भरेंगे संविधान, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित है। यहाँ पर बताना है भारत को जो संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है, किसके हाथों द्वारा ये लिखा गया संविधान आपका है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका राइट आंसर का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें रायजादा, तो रायजादा ने अंग्रेजी और हिंदू दोनों में, मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही हस्तलिखित करने में 6 महीने का समय लिया था। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। चलिए बताइएगा कि भारत के संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है कहां से लिया गया है, सबको मालूम होना चाहिए। यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब यहां पर देखिए ऑप्शन है आपका, यहां पर देखिए आपातकाल दिया है, आयरलैंड मत लगा दीजिएगा क्योंकि आपातकाल वैसे आपके जर्मनी से लिया गया है ना कि आयरलैंड से लिया गया है। अब यहाँ पर आपका एक अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने आपातकाल पढ़ा होगा, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल होता है 352, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि बताइए राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है ना। वित्तीय आपातकाल 360 होता है, संवैधानिक आपातकाल या राज्य का जो आपातकाल होता है वो 356 होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया गया 1950 में केंद्र सरकार ने केरल में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की थी, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा का गठन कब किया गया था। बताइएगा कि संविधान सभा का जो गठन किया गया ये कब गठन किया गया था। 6 ऑप्शन देना है और ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा 1946। दोस्तों जिसका जवाब भी आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। 1946 जुलाई 1946 में किया था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पर आंसर आपका बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि एक देश जो आपका है, मतलब जो भारत देश है, भारत एक देश कैसा देश है, तो ये है आपका लोकतांत्रिक देश है। कैसा है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र मतलब भारत एक लोकतांत्रिक है। ये आर्टिकल नंबर 326 में के अंतर बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक है उसे नियमित समय पर होने वाले चुनाव में स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है। बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके दोस्तों यहाँ पर है ना। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके बिल्कुल चुने हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं और इतना अगर सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि नहीं आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी आपकी है। यहाँ पर 8 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, जिसने लगाया है यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये संविधान के किस भाग में है, अगर हम आपसे पूछें कि जो संविधान संशोधन है वो किस भाग में है तो आप क्या जवाब देंगे, तो आप कहेंगे सर भाग 20 में ये आपका संविधान संशोधन है आपका दिया गया है। अगर हम आपसे पूछे कौन सा आर्टिकल है तो आर्टिकल पूछे तो आप बताएंगे 368, क्या बताएंगे 368 बताएंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में आपने पढ़ा होगा 100%। यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर जो आपका 149 दिया गया है, ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिव स्टाफ के लिए परिभाषित किया गया है। मतलब संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग क्या होगा, सचिव स्टाफ होगा। ये आर्टिकल नंबर आपका जो सी नंबर है 98 नंबर में ये आपको दिया गया है, तो आप समझेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है। चलिए बताइए, समवर्ती सूची जल्दी से कमेंट करें, जितनी जल्दी क्वेश्चन आता है उतनी जल्दी देना है। समवर्ती सूची देखिए ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मालूम है कि संविधान में उल्लेख आपका आर्टिकल जो अनुसूची नंबर 7 है उसमें से आपका दिया गया है 3 आपकी अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था। फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा क्या था। यहाँ पर देखिए 12 का ऑप्शन जो भी आपका है बिल्कुल सही होगा, स्वतंत्रता, समानता और आपका बंधुत्व। क्या, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये आपका रहा है फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं ना, इनका मनोनयन जो होता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, उनकी पद्धति के अनुसार। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका बी नंबर आपका हो जाएगा आयरलैंड से, है ना। कितने होते हैं, 12 सदस्य होते हैं जिनका मनोनयन किया जाता है ना। ये जो शब्द लिया गया है वो आपके आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की लगाने की जो प्रक्रिया है ये आपकी कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर जो आपका 61 है ये महाभियोग से संबंधित है और ये लिया गया है आपके अमेरिका से। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाता है, एकत्र नहीं किया जा सकता है, एकत्र नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 265। मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए एग्जाम में 2023 तक वो भी आपके एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों 16 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, संविधान निर्मात्री सभा। क्या हो जाएगा, संविधान निर्मात्री सभा। आपको मालूम होगा कि संविधान सभा की कुल सदस्यता कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 389 थी। कितनी, 389, जिसमें से 292 सदस्य जो आपके थे, 292 सदस्य वो आपके प्रांतों से लिए गए थे, 93 जो लिए गए थे वो आपके रियासतों से लिए गए थे और 4 लिए गए थे दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान से लिए गए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा, भारत में संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो आपके कब मनाता है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। यहाँ पर 26 नवंबर बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आपका भारतीय जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 क्या किया था, अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर बताइएगा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 नंबर में 18 का ऑप्शन सी आपके कनाडा से है। कहाँ से, अवशिष्ट शक्तियां जो संविधान में शामिल की गई हैं वो आपके कनाडा के संविधान से ली गई हैं। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियों केंद्र पर आधारित होती हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। बताइएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। यहाँ पर 19 को ऑप्शन दीजिएगा, 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिसको ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय एक टीम बनाया था, है ना, जिसके जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो ऑप्शन डी राजकुमारी अमृता कौर थी। कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर थी। इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि वे जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला थी। ठीक है, पहली महिला थी दोस्तों, याद रखिएगा। और इन्होंने इस मंत्री के पद पर 10 वर्षों तक सेवा किया था। कितने, 10 वर्षों तक सेवा किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है।
यहाँ पर बताइएगा कौन देश का सर्वोच्च कानून है। आप कहेंगे यहाँ पर जो भारतीय संविधान है, क्या भारतीय संविधान है। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 20 में ऑप्शन सी होगा नहीं भाई, 20 का ऑप्शन सी नहीं होगा, वो आपका डी होगा। याद रखिएगा शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। यहाँ पर आगे बढ़े क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जब लागू हुए की बात कर दे तब आपको क्या जवाब देना है, वही जवाब देना है 26 नवंबर 1950। यहाँ पर आंसर आपका नंबर हो जाएगा क्योंकि लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। चलिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पर भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया है। चलिए सब लोग पढ़ाएंगे बहुत, लेकिन हम जितना पढ़ा देते हैं बस उतना ही रट लीजिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ऑप्शन डी आपके देहरादून लगाना है। कहाँ से लगाना है, आपके देहरादून से प्रकाशित करने में लगभग 5 वर्ष लग गए थे और इसे देहरादून से क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। नोट करिएगा ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है मूल संविधान कितने शब्दों से बना है, मूल संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है। यहाँ पर जवाब देना है तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से मैक्सिमम आप लगाइएगा। यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन सी जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। मैक्सिमम ज्यादा लगाना, वैसे शब्दों में अब तो परिवर्तन ज्यादा देखने को मिलता है ना, क्योंकि अब आप कहोगे अनुच्छेद कितने हैं, तो आप अगर हम आपसे बोलें कि वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं तो वो अनुच्छेद के पार्ट होंगे, लेकिन 550 से अधिक हो गए हैं। कितने, 550 से अधिक हो गए हैं। 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 25 क्या हो गए हैं, भाग हो गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। ये अपडेट के अकॉर्डिंग अगर पूछ लिया था कि वर्तमान में क्या है, ये है, वैसे आपको वही बताना है जो स्टार्टिंग में आपका था। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ। तो संविधान की संकल्पना ये दोस्तों आपकी कहां से, संयुक्त राज्य राष्ट्र अमेरिका, मतलब ऑप्शन जो आपका है सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहां का है, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान आपके कहां का है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है और इसकी पुष्टि आपकी मिली थी 21 जून 1788 को इसकी पुष्टि की गई थी दोस्तों। और देखा जाए तो आपके भारतीय संविधान में भी अमेरिका से मूल अधिकारों की प्रेरणा जो ली गई है वो आपकी अमेरिका से ही ली गई है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे आपको। यहाँ पर देखिए भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, तो भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है भाई, आप क्या जवाब देंगे, तो आप कहेंगे भाई राष्ट्रपति भवन में है, प्रधानमंत्री निवास में है, संसद भवन में है या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर डालेगा, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन आए कि आप इसे पढ़कर कंफ्यूज हो जाएंगे। सही तरीके से क्या है ये आप लोग सोच नहीं सकते, लेकिन जवाब आपका सही होगा। संसद भवन बिल्कुल सही जवाब होगा, ना कि पुरातत्व सर्वेक्षण में होगा, ना कि राष्ट्रपति भवन, ये आपका जो है संसद भवन होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके दिए गए हैं, केवल अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ पर और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, 28 नंबर में केवल अंग्रेजी, बिल्कुल सही जवाब आया है, केवल अंग्रेजी में लिखा गया था दोस्तों। इनकी संख्या दोस्तों क्या थी, 7 थी, है ना। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद किया गया था, बाद में क्या हुआ, इसका हिंदी अनुवाद इसका बाद में किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का क्या निरूपित करता है। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज उसमें जो चक्र है ये निरूपित क्या करता है, तो दोस्तों याद रखिए ये सत्य की बात करता है। अर्थात जो तिरंगा होता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसमें समानांतर 3 रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर की अगर बात करें कि सबसे ऊपर क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, तो आप कहेंगे सबसे ऊपर वाला है केसरिया, है ना, गहरी केसरिया है, मध्य में सफेद है और नीचे क्या है, हरे पट्टी आपकी लगी हुई है। अनुपात पूछे तो आप कहेंगे 2:3, है ना, या इसे कहेंगे 3:2, क्योंकि इसकी 3 क्या हो जाएगी लंबाई और अनुपात इसका 2 हो जाएगा जो कि चौड़ाई। 24 तीलियां हैं, सारनाथ से ये आपका लिया गया है। तो जितने भी चीजें थी वो आप देख सकते हैं 1 पॉइंट में कवर हो गया, मतलब ऑप्शन यहाँ पर भी नंबर राइट हो गया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। यहाँ पर जवाब देना है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री की बात कर लिया है दोस्तों। वित्त मंत्री इनमें से कौन हो जाएंगे 30 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम शेट्टी, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपको ए नंबर लगाना है। यहाँ पर आप लोग जवाब दे रहे हैं जो सी नंबर,
तो जॉन मथाई थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। क्या? रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे आपके जॉन मथाई, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो लागू हुआ वो कौन सा लागू हुआ था। ये सीरीज मैं आपको दोस्तों ऐसी सीरीज आपको पढ़ा देंगे कि बस आप कहोगे बस इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इस सीरीज में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो आपकी जो स्टैटिक जीके है वो ऐसे ही आपको डेली देखने को मिलती है। यहाँ पर 31 की अगर बात करें दोस्तों, आपका अनुच्छेद जो आपका 338 है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद, मतलब यहाँ पर शब्द ये कह रहा है कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। अच्छा ठीक, देखिए अब ये क्वेश्चन आपको समझ में कम आ रहा होगा कि क्या सही है क्या नहीं सही है, तो आपको देखो मालूम होगा कि 26 नवंबर 1949 को, है ना, यहाँ पर देखिए कौन सा अनुच्छेद, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367 और 379, 380, 388, 391, 392, 393, इतने अनुच्छेद आपके लागू किए गए थे, जिसमें से आपका कौन सा है, यहाँ पर 388 है। याद रहेगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत संपूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था दोस्तों। तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जो बना, ये बना था दोस्तों 32 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर जिसका आया है कौन सा, यहाँ पर 26 नवंबर 1949 वाला, अर्थात जो ऑप्शन डी दिया गया है ये बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, मतलब कहना यहाँ का लिखित संविधान है ही नहीं है, ब्रिटेन का, है ना। यहाँ पर क्या है दोस्तों, संविधान, यहाँ का जो संविधान है एक पुस्तक के रूप में मुद्रित नहीं है, तो है क्या यहाँ पर, तो ब्रिटेन में क्या चलता है, संसदीय परंपरा से उत्पन्न जो नियम है, कानून है, उसके ही शासन के आधार पर स्वीकार किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर, लिखित नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती है। अब ये बताइएगा कि एकात्मक सरकार में जो समस्त शक्तियां होती हैं वो किसके हाथ में होती हैं। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा क्या होगा, तो भाई एकात्मक सरकार दिया है तो इसका मतलब केंद्र सरकार ही होगी ना, मेन जो आपकी होगी वो आपकी केंद्र सरकार होगी, अर्थात जो भी इकाइयां होंगी वो प्राधिकारी उसके अधीन ही कार्य करेंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता होती है। अब यहाँ पर दिया है द्विसदनीय व्यवस्था, बताइए जल्दी से कि द्विसदनीय व्यवस्था किस सरकार की विशेषता है। 35 नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो ये होती संघीय सरकार, है ना। द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद के 2 सदन होते हैं, जैसे राज्यसभा और आपकी उच्च सदन और एवं लोकसभा मतलब निम्न सदन। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि शक्तियों का विभाजन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। 36 नंबर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सरकार का जो संघीय स्वरूप होता है, सरकार का जो संघीय स्वरूप होता है इसी में स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तियों का विभाजन है, यहाँ पर आंसर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है। समझिएगा, कह रहा है संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है, तो दोष भी इसमें है। क्या दोष है कि पृथककरण का बड़ा खतरा रहता है, पृथककरण का क्या होता है, बड़ा खतरा रहता है। इसलिए क्या होता है, सामान्य राज्यों के द्वारा समझौते के आधार पर यह बनाया जाता है, समझौता ही किया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ जो होता है ये क्या होता है, तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ ये है, क्या लाभ है कि जो दृढ़ राज्य होते हैं, मतलब जो राज्य होते हैं एक मजबूत होते हैं, एक मजबूत केंद्र का होना और एक राज्य के साथ जुड़े होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर दृढ़ राज्य इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि आपके आईक्यू लेवल है, जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं। यहाँ पर दिया है संविधान में सामसिक भारत का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, मतलब संविधान में आपके भारत का वर्णन जो हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। चलिए 39 को ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि भारत एक राज्यों का संघ है। अब राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का परिसंघ है, ये नहीं है भैया। आपको कितनी बार बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ये तो बताया गया है, भारत एक राज्यों का संघ है, ये बोला गया है। सिर्फ और सिर्फ एक के शब्द बोला है कि भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पर आंसर आपको ए नंबर देना है, ठीक है। आगे बढ़िए, और ये आपके आर्टिकल नंबर 1 में दिया भी गया है, इंडिया अर्थात राज्यों का संघ, इंडिया अर्थात राज्यों का संघ, ये बोला गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों क्या होता है, संसदीय सरकार है आपकी,
स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघीय सरकार है, लेकिन अध्यक्षीय सरकार ये तो आपका नहीं है भाई। अध्यक्षीय शासन ये व्यवस्था ये संविधान की विशेषता आपकी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत का जो संविधान है ये कैसा है? भारत का जो संविधान है कैसा है? लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं, है ना। भारत का जो संविधान है कैसा है? तो देखिए ये है आपका अर्ध संघात्मक है। कैसा है? अर्ध संघात्मक आपका ये संविधान है, मतलब इसका जो ढांचा है, बुनियादी लक्षण है वो कैसा है? अर्ध संघात्मक है दोस्तों, है ना। यहाँ पर एक केसी व्हीलर आपने नाम सुना होगा कि प्रोफेसर केसी व्हीलर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था यहाँ पर है। तो ऑप्शन देना है आपको बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? भाई लोकतंत्र आपने पढ़ा है तो इसका मतलब होता है कि लोकतंत्र साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करता है। लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की क्या होती है? स्थापना होती है। ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? ये शब्द जो कहा है दोस्तों वो कहा है ऑप्शन बी आपकी SR वुमन मामला, इसने कहा है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है? चलिए थोड़ा दो चार क्वेश्चन आपके ऐसे रहे हैं जो आपको बड़े कठिन लग रहे होंगे। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? सोचिए और समझिए भी जवाब दीजिए। यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, अवसर की समानता भी मिलना चाहिए, अधिकारों का संरक्षण भी होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सभी। देखिए सबके जवाब बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यह कथन निम्नलिखित में से किसको द्वारा दिया गया है? यह आपने बचपन में ही आपकी किताबों को पढ़ाया गया होगा तो आपने पढ़ा होगा। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे दोस्तों, अब्राहम लिंकन। कौन थे? अब्राहम लिंकन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगर हम आपसे एक छोटी सी बात पूछ लें, अगर आपसे छोटी सी बात पूछ लें कि जो अब्राहम लिंकन थे ये अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? बताइए, ये अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो यहाँ पर दोस्तों हम समझ सकते हैं कि 90% से 90% तक लोग कहेंगे यहाँ पर एक नंबर के थे। कितने? एक नंबर के आपके थे। जिन लोगों ने एक नंबर दिया है वो आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर अब्राहम लिंकन जो थे वो आपके 16वें राष्ट्रपति थे। याद रखिए कौन से नंबर के? 16वें राष्ट्रपति दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन होता तो आप लोग कह देते, लेकिन अब्राहम लिंकन ये 16वें नंबर के थे, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। आप क्यों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या? यहाँ पर आप कह रहे हैं अध्यक्षीय, तो अध्यक्षीय में क्या होता है? शक्तियों का क्या होता है? पृथक्करण होता है। संसदीय में क्या होता है? तो संसदीय में होता है कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट संबंध होते हैं, है ना। यहाँ पर आपकी संघीय व्यवस्था आपकी शक्तियों का विभाजन है, और यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था ये शक्तियों का संकेंद्रण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो आपका 1 2 3 4 जो आपका आंसर है वो बिल्कुल क्रम से आपका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? 47 को ऑप्शन देना है, और 47 का जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों वो राइट आंसर से हो जाएगा आपका 1921 में। कब किया गया था? 1921, बहुत पहले की बात हो रही है दोस्तों। ये अधिनियम जो आया था 1919 अधिनियम से ये आपका लिया गया था, जिसमें से याद रखिएगा कितने? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिसमें से 104 जो थे वो निर्वाचित सदस्य थे और शेष जो किए गए थे नामांकित किए गए थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है, तो संघीय सरकार में राज्य सरकारों को जो मिलता है दोस्तों वो मिलता है ऑप्शन सी संविधान द्वारा दी गई शक्तियां। क्या? संविधान द्वारा दी गई शक्ति, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है 49 नंबर में? तो 49 को ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या हो जाएगा? सामूहिक उत्तरदायित्व। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती है। तो दोस्तों याद रखिए आपका आंसर बी हो जाएगा, संवैधानिक सरकार। क्या? संवैधानिक सरकार यहाँ पर यह सिद्धांत दिया है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यह परंपरा किस देश में विद्यमान है? वंस ए स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। ये दोस्तों ये परंपरा है आपकी जो ली गई है वो आपकी कहां से? तो आपके ब्रिटेन की ये आपकी लैंग्वेज है। ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई थी?
पहली बार जो संघीय संरचना है, संघ ही दिया है, देखो एक शब्द दिया गया है संघ, और संघ में दिया गया है कि संघीय संरचना भारत को जो दी गई वो किस अधिनियम में, तो संघ की बात है तो ऑप्शन सी लगा देंगे आपकी 1935। क्या हो जाएगा 1935। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कहां लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र नहीं है दोस्तों, तो देखो लोकतंत्र अमेरिका में है, नॉर्वे में है, भारत में भी है, लेकिन चीन में क्या है, क्या नहीं है, वहां तो राजा रानी वाला सिस्टम चलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा चाइना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है। सिद्धांत कुछ और कहता है, व्यवहार कुछ और कहता है, ये अंतर मिलता है संसदीय शासन प्रणाली में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अब ये है क्या, तो आप जानते हैं कि भैया सिद्धांत रूप में राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, और सभी कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है, जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है। यहां पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। बताइए कि केंद्रीय विधानमंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था इनमें से कौन था, तो ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल। कौन, विट्ठल भाई पटेल। इनको याद रखिएगा, केंद्रीय विधानमंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था वो विट्ठल भाई पटेल थे, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आप क्वेश्चन ये पूछ लेता है विधानमंडल की स्थापना कब की गई थी, तो आपके 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी हमने बताया था 145 सदस्य थे दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्थानीय सरकारों का आधार क्या है। चलिए कह रहा है स्थानीय सरकारों का आधार क्या है, तो स्थानीय सरकारें दोस्तों ये आपके लोकतंत्र होती हैं, अर्थात स्थानीय सरकारों का जो आधार होता है वो लोकतंत्र होता है। अब लोकतंत्र से तात्पर्य होता है लोगों का तंत्र, अर्थात जनता का शासन। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। अगला दिया गया है सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो दोस्तों ये है आपके कहां से, इंग्लैंड की देन है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। हमने बताया भी था कि हमने जीरो से स्टार्ट किया और आपके हर एक क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। वो आपके एसएससी में पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं, आल एग्जाम से आपसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हमने निकाल कर रखा है। थोड़ा कठिन हो सकता है लेकिन याद रखिएगा इससे बाहर नहीं जा सकता है। यहाँ पर देखिए कहा जाता है ना कि भाई जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक बताओगे कैसे, जब तक क्वेश्चन को देखोगे नहीं तो उसका आंसर बताओ कैसे। अब आपने पहली बार क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो दोबारा इसका जवाब ऑटोमेटिक दोगे। यहाँ पर मूल अधिकार जो आपके हैं वो आपके लिए गए हैं कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो राइट क्या हो जाएगा कि एकल नागरिकता जो आपकी है ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और एकल नागरिकता आपकी कहां से है, इंग्लैंड से है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा ए नंबर है। अगला दिया गया है कि विधि का शासन की जो संकल्पना है वो कहां के संविधान की प्रणाली से ली गई है। विधि का शासन 60 नंबर में। विधि का शासन दोस्तों विधि किसने बनाया अपने देश में, तो अपने देश में ब्रिटेन के लोगों ने कानून बनाया और अपने अनुसार चला रहे थे। तो यहाँ पर जब भी कभी आपकी विधि की बात करें, कानून की बात करें, तब आपको लगाना है ब्रिटेन। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है। तो दोस्तों ये मजबूत केंद्र है, आप जानते हैं संघीय प्रणाली जो आपकी है वो कहां से ली गई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी आपकी कनाडा से ली गई। संघीय व्यवस्था कहां से है, आपकी कनाडा, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां से हुआ है। चलिए सर इसको समझा दो वरना भैया लड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हैं। और ऑनलाइन किसी को लाइक करोगे ना तो धोखा मिलेगा, इतना बड़ा जहुआ भर मिलेगा, संभाल नहीं पाओगे, और इतना दर्द मिलेगा ना कि फेफड़े किडनी बाहर निकल के आएंगे। बाद में कहोगे मेकअप की वजह से मैंने पसंद किया था और ऑनलाइन हमको कुछ नहीं मिला, जब सामने वीडियो कॉल देखा तो पता लगा भूतों से ज्यादा भी खतरनाक था। इसलिए ऑनलाइन ये लाइन मारना बंद कर दीजिए, ठीक है ना, ऑनलाइन कुछ नहीं रखा हुआ है। चलिए भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो हुआ है ये कहां हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। देखिए 62 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर है। संविधान में कहीं नहीं है। याद रखिएगा कि संविधान में संघीय जो शब्द है, संघीय शब्द है ही नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और है कहां पर थोड़ा बहुत, तो अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का संघ होगा। क्या जो भाग जो आपका अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया है भारत अर्थात जो इंडिया है ये राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। क्या संघ होगा, ना कि संघीय। तो दोस्तों याद रखिए संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है। यहाँ पर बताइएगा केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है 63 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा निर्भर राज्य, एकल सरकार, लचीला संविधान, न्यायिक समीक्षा, ये केंद्र सरकार की विशेषता नहीं होती है दोस्तों। 63 नंबर में ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा एक केंद्रीकृत या एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं होती है, और एकात्मक सरकार में सभी शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र सरकार में होती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कि संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो निम्न में से किसके समान है। तो दोस्तों भारत के पास जो राष्ट्रपति हैं और इस राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई हैं वो किसके समान दी गई हैं। तो 64 का ऑप्शन जो बनेगा वो आप कहेंगे ब्रिटेन के जो राजा हैं, जो ब्रिटेन के राजा थे वही राजा की जो शक्तियां हैं वो आपके भारत के राष्ट्रपति के बराबर हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका कौन सा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अच्छा अनुभव होते, अनुभव ना होते तो पढ़ा रहे होते क्या, हम 2 साल के बच्चे थोड़े हैं, क्यों 2 साल के बच्चे थोड़े हैं कि हम 2 साल के बच्चे हैं, ऐसे टीचर थोड़े बन गए कानपुर में, ऐसे टीचर थोड़े बन गए कि हर एक कोचिंग में पढ़ाते रहते हैं, इटावा, उन्नाव, कानपुर ये सब पढ़ाते रहते हैं, ऐसे थोड़े बच्चे थोड़े हैं, शकल से बच्चे होंगे, दिमाग से बच्चे थोड़े होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था, बताइएगा। कह रहा है भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया। दोस्तों 65 की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कैनिंग के समय में। वायसराय थे कौन, लॉर्ड कैनिंग, इनके काल में ही भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था 1860 में। कब, 1860 में। अब आपसे अगर हम आपसे पूछ ले कि कौन से महीने में, तो आप आंख बंद करके बता देना कि सर फरवरी महीने में। कब, फरवरी महीने में यह बजट पेश किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और सबको बजट देखना पड़ता है फरवरी महीने में, क्यों भाई, सबको अपना बजट देखना पड़ता है फरवरी महीने में। तो ऐसे आपको याद रखना है, यहाँ पर बजट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अब आपको हमेशा याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा आपसे हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका बनेगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा है ये आपकी कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। न्यायिक शब्द लगाता है तो दोस्तों हमने आपको बताया भी है, जब भी कभी न्याय लगाए तो आपको यूएसए ही लगा देना है, क्योंकि यूएसए का काम है क्या, न्याय। जिसकी तरफ न्याय होगा अर्थात न्याय का ही साथ देगा अमेरिका। तो यहां पर आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया है, तो आपके अमेरिका से लिया गया है। तो न्याय शब्द आपको आता है तो यूएसए ही लगाना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहां से ली गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है ये कहां से ली गई है। ऑप्शन दोस्तों आपके ब्रिटेन। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अब इसको याद करने के लिए आपको मालूम है कि ब्रिटेन वाले लोगों ने भारत में अपने अनुसार शासन किया है ना, अपने अनुसार शासन किया है, जैसा करना चाहते थे वैसे ही होता था। तो शासन शब्द जो आपको मिलेगा वो आपके ब्रिटेन से मिलेगा। कानून जो बनाते थे वो आपके ब्रिटेन वाले मिले थे, तो कानून व्यवस्था वाला जो शब्द होगा वो आपके ब्रिटेन से ही मिलेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान है। मतलब एकात्मक सरकार भी है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी यहाँ पर है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ये फ्रांस, इसका आंसर डी राइट हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों याद रखिए 1986 में। कब, 1986 में पारित किया था। या आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसा है, प्रत्यक्ष है, अध्यक्षीय है या प्रतिनिधिक है या तानाशाही। तो आप तानाशाही तो नहीं लगाएंगे, यहां पर बताएंगे प्रतिनिधिक। क्या बताएंगे, प्रतिनिधिक। मतलब ये कह सकते हैं कि भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है ना। प्रत्यक्ष मतलब होता है कि लोकतंत्र में जनता की जो निर्गत विषयों पर क्या होती है, सीधी बातचीत होती है, सीधी भागीदारी होती है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया। और अप्रत्यक्ष जैसे होता है वो आपका भारत होता है। अप्रत्यक्ष में कैसी है, आपके अप्रत्यक्ष में जैसे क्या है, जैसे आपका भारत है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ। तो ये संविधान की जो संकल्पना है इसका उद्भव कहां हुआ था। तो ऑप्शन दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ब्रिटेन। इसका आंसर राइट हो जाएगा, ब्रिटेन में हुआ, सबसे पहले उद्भव ब्रिटेन में हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में संविधान लोकतंत्र का आदर्श हम कहां पाते हैं। तो भारत में संविधान में भारतीय लोकतंत्र का जो आदर्श है ये आपको देखने को किसमें मिलता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए, प्रस्तावना में मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना में आपको देखने को मिलेगा। प्रस्तावना में कहा भी गया है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन शब्दों का उल्लेख आपको मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहां पर विद्यमान है। लोकप्रिय वीटो शब्द आपने सुना है, वीटो पावर, ये सब होता है वीटो पावर। और ये दोस्तों आपका है स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा कि लोकप्रिय वीटो जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण होता है, जहां जनता सरकार के विधायिका या प्रशासनिक कार्य को प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हुए यहाँ पर यूज करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है। तो लिखित संविधान है आपकी अमेरिका में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर जवाब देना है
अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? विधि के समक्ष समता का सिद्धांत अभी हमने बताया, विधि मतलब होता है कानून। क्या होता है? विधि मतलब होता है क्या? कानून होता है। तो कानून बनाते थे कौन? ब्रिटेन वाले बनाते थे, है ना। कानून बनाते थे ब्रिटेन वाले। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, तरफ से वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ था? वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था जो दिया है ये आपका हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव ये एम.एन. राय, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर? डी नंबर, एम.एन. राय यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 79 का जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य लिए गए थे, उन्हीं के द्वारा ही भारत के संविधान में जो सदस्य थे वो आपके लाए गए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यहाँ पर दोस्तों आप कहेंगे कि संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव होता है। काफी लोगों से गलतियां हो रही हूं, है ना, गलतियां हो रही हैं, तो अपने आप को ये नहीं समझना कि नहीं हमको नहीं आता है। ये समझिएगा कि अभी तक रिवीजन नहीं हुआ था, अब आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया है। तो दोबारा जब वीडियो आप देखेंगे वो आपका रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? अब यहाँ पर देखिए, प्रारूप समिति में हमने आपको बताया था, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, है ना, जिसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, गोपाला स्वामी अय्यर थे, राजेंद्र प्रसाद थे क्या? नहीं थे। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। कौन कौन थे यहाँ पर देख सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राय सदस्य बने थे। डीपी खेतान इनकी मृत्यु के कारण भी क्या हुआ था? टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो ये जो सदस्य थे वो आपके 7 सदस्यीय ये आपकी टीम थी। अगला है, भारतीय संविधान के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? यहाँ पर दोस्तों आपको मालूम होगा कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जे.बी. कृपलानी थे, के एम मुंशी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण इसमें नहीं थे। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत की अंतरिम संसद में दोस्तों याद रखिएगा आपका जो आंसर होगा 83 नंबर में, वो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? ए नंबर है, 296 थे। 296 थे अंतरिम संसद में, 296 थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के या भारतीय संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके जे.बी. कृपलानी थे। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? उद्देश्य संकल्प जो लाया गया 85 नंबर में, वो राइट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 85 नंबर में उद्देश्य प्रस्ताव आपके जवाहरलाल नेहरू, है ना। लैंग्वेज कई प्रकार से बोल सकते हैं, उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा, जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया था दोस्तों, है ना। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया था? स्वीकार कर लिया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया है? दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया है 86 नंबर में। तो ये है आपके के सी हेयर। क्या है? के सी हेयर, यहाँ पर आंसर डी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था दोस्तों? 87 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर 87 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर राष्ट्रगान दिया है, तो राष्ट्रगान आपका 24 जनवरी, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950